सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुनाई गई सजाओं में कोई भी कानूनी सुकम नहीं है। ये सजाएं हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी कायम रहेंगी। अपने एक कॉलम में मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि इमरान खान के सारे सियासी रुफका उनका साथ छोड़ चुके हैं। 8 फरवरी के बाद मौजूदा लोग भी इमरान खान से दूर हो जाएंगे, वकला की टीम भी भाग जाएगी और जो 2-4 सियासी लोग रह गए हैं वो भी भाग जाएंगे। एक लंबी सियासी तन्हाई इमरान खान के लिए नजर आ रही है। उनके लिए इलेक्शन के बाद लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा रखना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। इलेक्शन से पहले सुनाई गई सजाओं ने इमरान खान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा दिया है। मुजम्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसी तरह तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बेगम को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। दोनों फैसले ऐसे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही थी। जहां तक साइफर केस का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ एक मुहिम चला रही थी कि उन्हें फांसी के फैसले की तवक्को है। फिर उम्र कैद की भी बहुत बात की गई, 14 साल की कैद की बहुत बाज़गश्त सुनी गई, ताहम फिर 10 साल कैद का फैसला सामने आ गया। चुनाचे जैसे फैसले की तवक्को की जा रही थी, सजा उसकी निस्बत कम हुई है, लेकिन 10 साल कैद भी काफी होती है। साइफर केस दरअसल पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेज को जाहिर करने का मामला है। बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर हलफ होता है कि बतौर हुक्मरान पाकिस्तान की कोई खुफिया दस्तावेज और राज आपके इल्म में आएगा तो आप उसे किसी पर भी जाहिर नहीं करेंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक साइफर एक खुफिया दस्तावेज थी। जब एक दस्तावेज लिखी खुफिया जुबान में गई थी तो उसके खुफिया होने पर तो कोई दो राय नहीं है, इसलिए साइफर को अवाम में पब्लिक करना ही जुर्म था। इसी तरह फिर इसका गुम होना भी जुर्म है। लिहाजा ये पहले दिन से ही एक मुकम्मल केस था जिसमें सजा यकीनी थी। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के साथ कई बार ज्यादती हुई है, उन्हें एक नहीं कई बार गैर आईनी तरीकों से निकाला गया है, फांसी भी लगाई गई है, कैद भी दी गई है, लेकिन किसी ने भी कोई सरकारी राज अफशान नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई राज नहीं था, क्योंकि उन्हें इस मामले की संजीदगी का अंदाजा था। इमरान खान ने सियासी मकसद के लिए एक सरकारी खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल किया, लिहाजा उसमें सजा तो बनती थी। उसके अलावा उस दस्तावेज का गलत इस्तेमाल अपनी जगह है। गलत और सही इस्तेमाल की बात तो बाद की बात है, पहली बात तो यही है कि इस्तेमाल करना ही जुर्म है, हल्फ की खिलाफ वर्जी है। इस बात को समझना होगा कि इमरान खान को एक सरकारी खुफिया दस्तावेज को गुम करने और पब्लिक करने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा हुई है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि जहां तक इमरान खान की इस मंतक का सवाल है कि मुझे जनरल बाजवा ने तब ही कह दिया था कि अगर साइफर को पब्लिक किया तो आपको 12 साल सजा हो जाएगी। अगर ये मान लिया जाए कि जनरल बाजवा ने ऐसा कहा भी था तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने इमरान खान को यही समझाया कि वो एक जुर्म कर रहे हैं और इस जुर्म की सजा 12 साल कैद है। इसलिए जब इमरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो उन्हें ये बताना कि ये जुर्म है और उसकी सजा है, कोई जुर्म नहीं, बल्कि इमरान खान के साथ भलाई ही की गई। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसलिए ये सजाएं हाई कोर्ट से खत्म हो जाएंगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इन सजाओं में कोई भी कानूनी सुकम नहीं है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला खुद अदालत से 2 दिन गायब हुए, जिसके बाद स्टेट डिफेंस कौंसिल तैनात करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। ऐसा लगता है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और उनकी वकला टीम का ख्याल था कि जब वकील गायब होंगे तो कार्रवाई को यकतरफा आगे बढ़ाया जाएगा, उनका हक जिरा खत्म कर दिया जाएगा। वो बाद में कहेंगे कि उनका हक खत्म किया गया है। इससे पहले तोशाखाना केस में ऐसे ही किया गया था, लेकिन इस बार जज साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो हक के दिफा खत्म किया और ना ही कोई यकतरफा फैसला सुनाया गया है। इसलिए इमरान खान के वकला के लिए ट्रायल से गैर हाजिरी का हाई कोर्ट में दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। तोशाखाना केस में भी इमरान खान के वकला आखिरी दिन गैर हाजिर रहे। उन्होंने जानबूझकर दफा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। मुल्जिम की पहली जिम्मेदारी अदालत से ताउन करना है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि मुल्जिम ने दौरान ट्रायल अदालत से ताउन नहीं किया तो फिर आला अदलिया से भी रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाता है। इस तनाजुर में नहीं लगता कि ये सजाएं आगे खत्म होंगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि इन सजाओं के बाद इमरान खान न सिर्फ इस इलेक्शन बल्कि अगले इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो गए हैं। तोशाखाना में सजा भी 14 साल है और नाअहली मुद्दत भी 10 साल है। इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का नवाज शरीफ से तकाबली जायजा दुरुस्त नहीं।
نواز شریف کی قانونی حکمت عملی بھی عمران خان سے بہتر تھی۔ ان کے پاس ایک بہتر سیاسی اور قانونی ٹیم تھی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے بھی سب کو مایوس کیا ہے، بلکہ آخری دنوں میں تو وہ خود بھی اپنی قانونی ٹیم سے مایوس تھے۔ انہوں نے لطیف کھوسہ کو الگ کیا۔ جہاں تک سیاسی ٹیم کی بات ہے تو وہ اب ہے ہی نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔